हमारे सभी प्रिय स्वास्थ्य साधकों को इस स्वास्थ्यदायी कार्यक्रम में अभिनंदन है, वंदन है, नमन है कि आप लोग पूरे आनंद के साथ, इंटरेस्ट के साथ इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। आज हम जो है, वैसे पहले भी हम बोल चुके हैं कि कोरोना के इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में जिसके घर में कोई कोरोना से ग्रस्त हो जाता है, वो घर, वो परिवार एक अजीब सी त्रासदी से गुजरता है और एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा इस कोरोना के चंगुल में फंसता चला जाता है और फिर क्वारंटाइन होना पड़ता है, पृथक आइसोलेटेड होना पड़ता है, परिवार में रहते हुए परिवार से अलग। एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है, लेकिन यह होना ही है। इस होने में जो है हम कैसे रहें, कैसे हम जो है जीवन बिताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहना तो कठिन है, लेकिन जब होना होता है तब हमारे ऊपर अनेक दबाव होते हैं। मानसिक दबाव होता है, शारीरिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, पर्यावरणीय दबाव होता है। तो उन दबावों से हम कैसे मुक्त रह सकते हैं, कैसे हम कम से कम उस दबाव को महसूस करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने मेंटल एटीट्यूड को, क्योंकि महत्वपूर्ण है हमारा मेंटल एटीट्यूड, हम कैसे किसी परिस्थिति को हम देखते हैं या महसूस करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उस परिस्थिति के प्रति हमारा नजरिया बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। अब जो है सो है, परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मन स्थिति हमारे हाथ में है। उस परिस्थिति में भी हम कैसे खुश रहें, कैसे हम जो है आनंदित रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान में रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जिस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, उसे हम अपने मन के अनुकूल, अब जो है सो है, अब उसमें परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का बोध रखते हुए कि प्रभु तूने ये भी एक ऐसे दिन दिए हैं, दिखाए हैं, तू हमारी परीक्षा ले रहा है। वैसे तुम्हारा आशीर्वाद तो हमेशा रहा है, तुम्हारा आशीष हमेशा रहा है। एक पॉजिटिव थिंकिंग। हम इस परिस्थिति से भी, क्योंकि ये हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ये भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। अब उस ऊर्जा का उपयोग, तुम मुझे इतनी शक्ति दे कि उस ऊर्जा का उपयोग इस विषम परिस्थिति से हम लुभा ले सके। और उसके लिए तूने बहुत सारे हमें विधि विधान बनाए हैं और पृथक पृथक महापुरुषों के वक्तव्यों से तुमने जो है उस बात को अभिव्यक्त किया है कि कैसे हम विषम परिस्थिति से लुहा ले सकें। और इसके लिए हमें खान पान के प्रति, हमें सोच के प्रति, चिंतन के प्रति, योग के प्रति जो है, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हम किस प्रकार से उपयोग करके आज की इस परिस्थिति में हम लोहा ले सकते हैं। तो कुछ आसन करें, विशेष रूप से ऐसे आसन जो थकाने वाले नहीं हो, जो आपके लंग्स की ताकत को बढ़ाए। और इसके लिए कुछ विशेष हमने एक्सरसाइज विकसित किए हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं।
जैसे जो भी आसन करें, जैसे सहजता से, जैसे पवन मुक्त आसन किया हमने, तो जो सांस लें, सांस के साथ जब भी हमारा सांस अंदर जाता है, बहुत धीरे धीरे सौम्यता के साथ सांस को अंदर लें और उसके साथ राम जोड़ दें, और सांस बाहर निकालें, उसके साथ आराम जोड़ दें। राम के साथ नीली रोशनी, ब्लू लाइट, जैसे नीली रोशनी के रूप में राम हमारे अंदर गया और सारा राम की रोशनी से अंतरतम रोशन हो गया। और जब भी सांस बाहर निकालें, उसके साथ मानसिक तल पर ही जोड़ दें ब्लैक स्मोक, काला धुआं। और ये ब्लैक स्मोक प्रतीक है हमारे अंदर जो नेगेटिवनेस है, चाहे वो शरीर के तल पर टॉक्सिक मैटर हो, मॉर्बिड मैटर हो, पॉइजनस मैटर हो, फॉरेन मैटर हो, किसी प्रकार की, या जो है विचार के तल पर टॉक्सिक थॉट्स हो, पॉइजनस थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो, जिसे हम एंगर कहते हैं, जिसे हम, क्योंकि परिस्थिति के प्रति भी कई लोग बड़े गुस्से में हैं कि क्या किया तूने भगवान, कैसी ये विषम, अरे है, तो उस गुस्से को भी निकाल बाहर, क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, रेजिस्टेंस पावर डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस गुस्से को, उस एंगर को, जेलस को, फियर्स को, फ्रस्ट्रेशंस को, हेट्रेड को, एनवाई, वायलेंस की जो भी हमारे थॉट्स है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, लोभ, लालच, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट, पाखंड, प्रपंच, ये जितने भी नेगेटिवनेस है किसी प्रकार की, उसे सांस के साथ बाहर निकालें। सांस के साथ वो बाहर निकल गया और शरीर बिल्कुल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया, चित्त पावन हो गया। और जैसे ही सांस ले, राम, राम प्रतीक है स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, सौभाग्य का, शील का, समता का, सौजन्यता का, सहृदयता का, शौर्य का, शक्ति का। तो उसे हम जो है अंदर, हमारे अंदर जा रहा है। और इस बोध के साथ जो भी आसन करें, पवन मुक्त आसन करें, सांस लेते हुए इस प्रयोग को करें, सांस छोड़ते हुए इस प्रयोग को करें। भुजंगासन करें, बहुत अच्छा है इसमें। और कुछ प्राणायाम के कुछ सरल प्रयोग, जैसे यहाँ के यहाँ रखें और सांस लेते हुए बैठ करके, खड़े होकर के, चलते हुए भी कर सकते हैं। तो ये करें, सांस लेते हुए, ये पूरा दबाव देते हुए, ताकि जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। और फिर गहरा सांस लेते हुए, इसमें दूसरी क्रिया भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए, नाक से सांस लेते हुए पीछे जितने जा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए, मुंह से सांस छोड़ते हुए, ये क्रिया आराम से 51 to 108 टाइम्स, 108 की माला होती है। तो बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि ये शरीर के तल पर, मन के तल पर, चेतना के तल पर, प्रत्येक तल पर ये प्रभावित करेगा। 108 की माला, जैसे 108 की माला जाप रहे हैं, ये सांसों की माला, राम और आराम से जुड़ी हुई माला, इसकी जो है ना करें, जिससे मन की शांति मिलेगी और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, शरीर की जो भी टॉक्सिसिटी है वो दूर होगी और आप सही अर्थों में उन परिस्थितियों से लोहा लेने में सक्षम हो सके।
इसी प्रकार से अपने आहार में भी, क्योंकि आहार में जैसे हर घर में मूंग, मोठ, मसूर इत्यादि होता है, रखना चाहिए। चना है, गेहूं है, इसको अच्छे तरह से भिगो करके, साफ करके, पहले भिगो 2-3 पानी से साफ करें, गुनगुने पानी से धोएं ताकि जो भी उसकी अशुद्धियां हैं वो निकल जाए। और उस पानी से भिगो करके दूसरे दिन सुबह उस पानी को भी पी जाएं। और जो अनाज है, चाहे गेहूं है, चाहे मूंग है, चाहे मोठ है, चाहे चना है, उस पानी में भी संभवतः नींबू डालें और शहद डालें, उसे पी जाए उस पानी का। तो उस पानी में बहुत सारे वाटर सोल्यूबल्स मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं, वो एंजाइम का काम करता है। और फिर उसके बाद उस अनाज को या तो कपड़े में बांध दें, या जो है अंकुरित करने का जो बर्तन होता है उसमें रख दें, तो बहुत ही शानदार ढंग से वह उस अनाज का अंकुरण हो जाता है। और उसमें हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने वाले प्रकृति, भगवान, उसमें इतना बहुमूल्य तत्वों का संवर्धन कर देता है। सूखे अनाज में वो नहीं होते। जैसे उसमें विटामिन सी 150 टाइम्स बढ़ जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 300 to 500 टाइम्स बढ़ जाते हैं, थायमीन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिडोबेंजोइक एसिड, इसके साथ उसमें मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी। और इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में इन अनाजों को हमें रखना चाहिए, कब इमरजेंसी में। और इसका हमने उन जगहों पर लोगों को प्रयोग कराया है जहां पर कर्फ्यू लग जाता है, सब्जियां नहीं मिलती हैं, फल नहीं मिलते हैं। तो फल और सब्जियों का बहुत ही श्रेष्ठतम विकल्प है। तो इन अनाजों को हम खाएंगे, खूब अच्छी तरह से चबा चबा खाएं, उसे स्वादिष्ट बनाकर खाएं, उसमें नींबू निचोड़ दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। और इसमें किसी की आवश्यकता भी नहीं है, हम अकेले आइसोलेशन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। बस ये सारे साधन होने चाहिए, पानी होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, बर्तन होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए जिसमें कप बांध सकें, या जो है वो बर्तन होना चाहिए जिसमें हम अंकुरित कर सकें, स्प्राउटेड कर सकें। तो उसमें हमारा जो पावर है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर होता है जर्मिनेशन पावर, जो हमारे अंदर स्वास्थ्य को जर्मिनेट करता है, आनंद को जर्मिनेट करता है, उल्लास को जर्मिनेट करता है। तो ये उसमें वो सारे तत्व परमात्मा ने भर देता है। जब स्प्राउटेड प्रोसेस से गुजरता है तो उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वह बिल्कुल सरल तत्वों में बदल जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी बन जाता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब रिसर्च हुआ है, खोजी हुई। एक महान चिकित्सक हुए हैं अमेरिका, डॉक्टर कोलिन स्कॉस, जिन्होंने इस क्षेत्र में उन्होंने पुस्तक लिखी है, एवोल्यूशन ऑफ स्प्राउटेड एंड ग्रासेस। ये रिवोल्यूशन है, एक आंदोलन है। इसे अनाज का प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए न बर्तन की जरूरत है, न जो है गैस की जरूरत है, न किसी, और रहा जा सकता है। हमने तो प्रयोग किया है, 6-6 महीने हमने इस अनाज पर रह करके हमने देखा कि हम जी सकते हैं अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से खाएं, खूब चबा चबा। बस इसमें शर्त ये है कि अच्छी तरह चबा चबा खाना चाहिए और इसे स्वादिष्ट बना खाना है। उसको सलाद चाट के तौर पर लेना है, हरी मिर्ची थोड़ा डाल दें, प्याज डाल दें, नींबू डाल दें। तो ये आहार के तल पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। आइसोलेशन, तो ये जो है इसी प्रकार से प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है। जैसे राइट से सांस को लिया, लेफ्ट से निकाला,
मान लीजिए कि फेफड़े में थोड़ा कफ की अनुभूति हो रही है, कफ, तो उस अवस्था में सूर्य भेदी प्राणायाम करें। सूर्य भेदी प्राणायाम में राइट से सांस लेना, लेफ्ट से निकालना, फिर राइट से ही सांस लेना, फिर राइट से ही सांस लेना, लेफ्ट से निकालना। इससे हमारे अंदर, क्योंकि हमारा राइट नॉस्ट्रिल सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हम, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको ईरा और पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। और सूर्य थर्मल, यानी हमारे अंदर गर्मी को बढ़ाता है, और गर्मी बढ़ने से जो भी फेफड़े में जमा हुआ कफ होता है वो रिलीज होता है। साथ ही साथ यह वेजोडाइलेटर का काम करता है, रक्त प्रवाह को शरीर में बहुत ही शानदार ढंग से फैला कर रखता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें जो है ना अच्छी तरह से इस प्रयोग को हमें करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम।